हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में संकलित महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना के विषय में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। बच्चों, कविता को पढ़ने से पूर्व यह जान लेना भी आवश्यक है कि महादेवी वर्मा जी कौन थी। बच्चों, महादेवी वर्मा एक उच्च कोटि की रहस्यवादी छायावादी कवित्रियों में से एक हैं। वे मूलतः अपनी छायावादी रचनाओं के लिए ही प्रसिद्ध हैं। गीत लिखने में महादेवी जी को बहुत ही सफलता मिली है। उनकी रचनाओं में माधुर्य, प्रांजलता, करुणा, रोमांस और प्रेम की गहन पीड़ा के साथ साथ आनंद की अनुभूति की अभिव्यक्ति भी है। महादेवी के काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना भी है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी है। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण बहुत ही आकर्षक हुए हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास इनके गीतों की बहुत बड़ी विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास भी किया था। इनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है। इन्हें कई पुरस्कार मिले। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में इनके 2 गीत संकलित हैं, जाग तुझको दूर जाना और सब आँखों के आंसू उजले। इस भाग में हम आपके साथ जाग तुझको दूर जाना गीत को पढ़ेंगे। यह इनका पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से जाग तुझको दूर जाना के शब्दों का गठन किया है। जाग तुझको दूर जाना एक जागरण गीत है जो स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित है। इसमें कवित्री ने कठिनाइयों की चिंता न करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवित्री देशवासियों का आह्वान करते हुए कहती हैं, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। तात्पर्य है, कवित्री कहती हैं, तुझे अपने पथ पर बहुत आगे जाना है, इसलिए तू जाग जा, सचेत हो जा। तुम निरंतर जागरूक रहते हो, पर आज तुम्हारी आंखें नींद से भारी क्यों हैं? उनींदी नींद से भारी क्यों हैं? और आज तुम्हारी वेशभूषा भी इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? क्योंकि अर्थात तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है, रास्ता अत्यंत कठिन है और ऊबड़ खाबड़ है। इस कठिन मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए आलस्य को त्यागना होगा। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आगे वो कहती हैं, इस कठिन मार्ग पर बढ़ने के लिए आलस्य को त्यागना होगा और साथ ही अचल और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में भले ही कंपन उत्पन्न हो जाए, अर्थात हिमालय पर्वत ही क्यों न चलायमान हो जाए, अथवा मौन और अलसाया हुआ आकाश भी चाहे प्रलयकारी आंसू क्यों न बहाने लगे। कहने का तात्पर्य है कि आकाश से चाहे प्रलयकालीन मेघ ही क्यों न आ जाएं, पर तुम्हें रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आगे कहती हैं, चाहे अंधकार संपूर्ण प्रकाश को अपने में विलीन कर चारों ओर कितना ही गहरा अंधकार फैला दे, अथवा बिजली की गड़गड़ाहट और भयंकरता में कठोर एवं भयंकर तूफान क्यों न घिर जाएं, पर तुम्हें अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है और इस नश्वर पथ पर अपना अमर बलिदान देना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। मतलब अपने बलिदान से इस पथ पर अपनी अमिट छाप छोड़ के जाना है, ताकि अन्य लोग भी तुम्हारा अनुसरण करें। इसलिए वो उनका आह्वान करते हुए कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना, कि हे मानव तुम जागो
और स्वाधीनता के लिए उसको पाने के लिए तुम जागृत हो जाओ। आगे की पंक्तियों में कवित्री स्वाधीनता के वीर को कोमल ममता माया के बंधनों के आकर्षण से मुक्त होने को प्रेरित कर रही हैं। इसमें कवित्री कहती हैं कि प्रकृति के कोमल रूपों में लीन होने की अच्छा है कि हम संघर्ष करें और कर्म पथ से विचलित ना हों, और भावनात्मक दुर्बलता हमारे लिए बंधन के ही समान है। वो लिखती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कवित्री स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने जा रहे वीरों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि क्या तुझे मोम जैसे कोमल और गलने वाले सांसारिक मोह माया के बंधन बांध लेंगे, अर्थात तुझे सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं बंधना है। क्या रंग बिरंगी तितलियों के परों की तरह संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएगा, अर्थात सुंदर युवतियां और भौतिक आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। फिर आगे कहती हैं कि क्या भोरों की मंद भरी मधुर गुनगुनाहट के समान मधुर वार्तालाप तुम्हारे हृदय के संसार के विलाप को भुला देगा। भाव यहाँ है, क्या वो कहना चाहती हैं कि यदि तू दृढ़ प्रतिज्ञ है तो संसार का ये सब आकर्षण भी तुम्हें पथ से विचलित नहीं कर पाएंगे। अतः तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही परछाई को अपना बंधन मत बना। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। मतलब अपनी ही परछाई को, अपने ही बंधनों को अपने लिए बाधक मत बना, क्योंकि तुझे अभी बहुत आगे जाना है। तुझे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर सजग रहकर आगे बढ़ते जाना है, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। आगे की पंक्तियों में महादेवी जी ने कहा है कि मनुष्य को अमरता का पुत्र कहते हुए उसे चिता रही हैं कि वे इस तरह नश्वर बंधनों अर्थात मृत्यु का वर्ण क्यों कर रहा है। यहाँ कवित्री इसी संदर्भ में प्रश्न पूछ रही हैं और कहती हैं, वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, देख किस जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। कवित्री आगे कह रही हैं कि आज वे यह निराशा, उदासीनता और अकर्मण्यता तुझमें क्यों छा गई है। क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करने वाला तेरा जो कठोर हृदय था इन आंसुओं के जल में घुलकर गल रहा है। तुमने अपने जीवन का अमृत देकर जो 2 घूंट विष या जो 2 घूंट शराब किससे और क्यों मांग लाया है। सो गई आंधी मले की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर आगे कवित्री कहती हैं, क्या आज जीवन की समस्त भावनाओं की आंधी चंदन के पर्वत में आने वाली सुगंधित वायु का सहारा लेकर सो गई हैं, अर्थात मोह माया के कोमल बंधनों में पड़कर अपने क्रांतिकारी रूप को तुम खो बैठे हो। आज तुम्हारी वीरता में शिथिलता क्यों आ गई है। क्या सारे संसार का अभिशाप कभी समाप्त ना हो सकने वाली निद्रा बनकर तुम्हारे पास आ गए हैं। तुम अमर भ्रम से उत्पन्न जीवात्मा हो। तुम्हें अपने हृदय में मृत्यु को बसाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तुझे तो निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। तेरा रास्ता बहुत लंबा है, तुझे बहुत दूर जाना है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कवित्री कहना चाहती हैं कि स्वाधीनता की कामना करने वाले को नश्वर और कोमल भौतिक आकर्षणों को त्याग कर स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि हर स्थिति में निरंतर आगे बढ़ने की वह प्रेरणा दे रही हैं, और साथ ही यहाँ यह भाव भी अभिव्यक्त हुआ है कि जब संघर्ष किया जाता है तब सारे रास्ते में हार भी मिलती है, लेकिन संघर्ष करने वाले के लिए यह पराजय ही जय के समान होती है। वो कहती हैं, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं,
ऐसे व्यक्तियों से जो वेदना, पीड़ा और करुणा को ही जीवन का आधार मानते हैं और उनका बार बार आह्वान करते हुए स्वतंत्रता संग्रामियों का को प्रेरणा देते हुए कह रही हैं कि तुम अपनी ठंडी सांसें भरकर दुख भरी आहें इतनी विरह व्यथा से दग्ध कहानी को मत कहो और उसे भूल जाओ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अपनी दुख भरी कहानी को कुछ कहे बिना अपने मार्ग की ओर बढ़ते जाओ। यदि तुम्हारे हृदय में आग होगी तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सुशोभित होंगे। आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा पानी। तो मतलब कि जब तुम्हारे हृदय में आग या उत्साह होगा तभी तुम्हारी आंखों में आंसू भी सुशोभित होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि हृदय में जितनी दृढ़ता होगी उतनी ही आंखों में आत्मसम्मान की भावना भी उत्पन्न होगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। आगे वो कहती हैं ऐसी स्थिति में तुम्हारी हार भी सम्मानित करने वाली विजय पताका के समान होगी, क्योंकि जिस प्रकार पतंगा जलकर राख हो जाता है तो भी उससे यह बात स्पष्ट व्यक्त होती है कि उसने अपने प्रिय दीपक की प्राप्ति में साधनारत होकर अपने प्राण की बलि दे दी। हे स्वाधीनता की कामना करने वालों की है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, कि तुम्हें तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाना है। कहने का तात्पर्य है कि स्वाधीनता प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन है और तुम्हें अपने प्रेम को इसी कठिन मार्ग पर बिछाना है। इस प्रकार बलिदान के मार्ग पर अपनी कोमल भावनाओं को निछावर करना होगा। तू सचेत सावधान हो जा, तुझे अभी भी बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रकार बच्चों आपकी कविता जाग तुझको दूर जाना पूर्ण होती है। आप इसे दया समझिए और सीखिए। धन्यवाद।